सॉरी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का, जो इन ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन था, आई थिंक 16 तक क्वेश्चन था। तो हम इसमें दो भाग कर दिए। पहला भाग हम 1 से 8 कर लेंगे, फिर अगले में हम 9 से 16 कर लेंगे, ताकि भैया वीडियो लंबा नहीं हो और तुम लोग को भैया अच्छे से समझ आए। तो भैया लेट्स शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो भैया चैनल सब्सक्राइब पहले करो, पहले फिर हम आगे काम करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपका, कन्वर्ट द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। हम ये बात पहले ही बताए हुए हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग को अगर हम रिपीटिंग डेसिमल भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर और लिखो तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तुम्हें बताना भी है सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो भैया तो यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको बताना भी है। तो हम आपको लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि जहां कहीं भी 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में जहां कहीं भी दिख जाए, ठीक है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में जहां कहीं भी दिख जाए तो आपका वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अगर नहीं आया तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा भैया, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। ये बात माइंड में रखिएगा। ओके, तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या रहा है भैया, 3/50। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने की कोशिश करते हैं। भैया सबको तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने मेरे ख्याल से तो आता ही होगा, मेरे भी आता है, हम भी निकालेंगे, आप भी निकालिए। देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या फाइंड किया गया, 50 का 2 इंटू 5 इंटू 5, मतलब कि 2 के पावर 1 इंटू 5 के स्क्वायर। तो क्या दीज आर फॉर्म्ड, क्या लिखेंगे, दीज आर फॉर्म्ड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। सो 3/50 is a रेशन इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये तुम्हारा क्या हो भैया, टर्मिनेट कर गया, क्योंकि ये तुम्हारा डेसिमल तुम्हारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन के बोला कि नहीं, हमको संतुष्टि नहीं मिल रहा है, हमको भैया आप लॉन्ग डिविजन से बना के दिखाइए। तो कोई बात नहीं, हम लॉन्ग डिवीजन से बना के दिखा दे रहे हैं। भैया यहाँ पर इसको क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड करते हैं। तो 0.0, अभी भी संतुष्टि हमको नहीं मिल रहा है, तो फिर यहाँ से एक जीरो और बैठाएंगे। तो बोलता है कि हाँ डेसिमल हम एक ही जीरो दे सकते हैं, तो एक और डेसिमल लेना हो तो तुमको एक जीरो देना पड़ेगा, हम जाओ ले जाओ। तो ओके, तो यहाँ पर जीरो देकर यहाँ पर इसका भैया कंप्लीट ये डिवाइड कर दिए। लो जी, ये आपका 3/50 का जो आपका सॉल्यूशन आ गया है 0.006 से। चलिए बताओ, इसमें कोई दिक्कत अगर होगा तो कमेंट्स में बताना और चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है, ये काम पक्का करना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भैया आपका क्या बोल रहा था, थोड़ा देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा था, 2/9 बोल रहा था। इसको ही पहले चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा चेक करेंगे। ओके, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो थोड़ा सा हम थोड़ा चेक कर रहे हैं और आप भी थोड़ा चेक करते रहिएगा। अगर 2/9 का, अगर इसमें से हम 9 का फैक्टर अगर निकालते हैं तो आई थिंक आप लोग को भी निकालने आता ही होगा। 3 × 3 = 1। भैया यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर आया, तो लेकिन यहाँ पे दीज आर नॉट in the form of क्या चीज, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। सो सो इट इज क्या है तुम्हारा, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग तुम्हारा तभी कहलाएगा जब 2 के पावर m या 5 के पावर n, या फिर दोनों आ जाए, 2 के पावर m और 5 के पावर n दोनों साथ में है, इसके अलावा कोई और नहीं आना चाहिए, तभी वो तुम्हारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। लेकिन ये तुम्हारा इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या भैया, रिपीटिंग डेसिमल। तो कोई एक लिखो ना भैया, टीचर को तो ये बात पता ही होगा कि दोनों में से किसी एक को क्या कहते हैं, लेकिन अभी भी हमको संतुष्टि नहीं मिल रहा है, हमको इसको लॉन्ग डिवीजन में से द्वारा बनाना है। भैया यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन से अगर बनाना शुरू करें तो भैया आई थिंक यहाँ पे 0 डेसिमल, ठीक है, ये यही होगा फिर। अच्छा, क्वेश्चन सही है, हाँ जी, ठीक है। तो 9 × 2 = 18, 2, फिर डेसिमल आएगा, फिर 0 आएगा। देख रहे हो, ये मेरे ख्याल से कभी इसका अंत नहीं होने वाला है। तो हम लोग कह सकते हैं भैया कि 2/9 है को हम 0.2222 ये भैया चलता जा रहा है, या फिर 0.2 पर बार भी लिखे तो खत्म नहीं होगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन रहा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका क्या बोल रहा है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, ये तो भैया सबसे पहले बात करिए क्लास 10 में पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें क्लास 9 में दे दिया, क्या बात नहीं, पढ़ लेते हैं। ओके, सबसे पहले लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट, सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, क्या इसमें एज्यूम करते हैं हम, ठीक है। लेट अस एज्यूम दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर है तो भैया यहाँ पे विच आर इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ क्या चीज भैया होगा, P/Q या A/B के रूप में होगा, ठीक है। वेयर A एंड B, A एंड वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, जहां पर ए और बी इंटीजर्स हो गए, तो इसका कहने का मतलब कि √5 इजिकल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया, A/B हो जाएगा। क्या तुम्हारा भैया A/B हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो हमको उससे क्या मिलेगा, थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग को क्या मिला, तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू A/B का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 और A का स्क्वायर A स्क्वायर और B का स्क्वायर B स्क्वायर। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेके चले तो क्या तुम्हारा मिल जाएगा, 5B² इज इक्वल टू A² मिलेगा, यही मिलेगा ना। अच्छा, इसका कहने का मतलब इसको अच्छा से अरेंज करके तो A² इज इक्वल टू 5B² मिलेगा। इसका मतलब A² इज, नहीं सॉरी, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं क्या भैया, 5 इज डिविजिबल बाई A²। जब ये A² का डिविजिबल है तो इसका कहने का मतलब, जब इसका मतलब कि 5 तुम्हारा A का भी तुम्हारा डिविजल होगा। ओके, इसके अलावा A और B तुम्हारा को प्राइम नंबर है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुमको। A और B तुम्हारा क्या है, यहाँ पर को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर किससे कहते हैं, जिसका वैसा कोई भी दो नंबर जिसका भैया फैक्टर क्या होता है, हमेशा होता है 1 होता है। यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है भैया, को प्राइम नंबर है। इसके अलावा कोई और ए के अलावा दूसरा मिल गया भैया, इसमें कोई चोर बैठा हुआ है, मतलब कि ये मेरा जो माना हुआ है वो गलत साबित हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं, क्या यहाँ पे ये सच में दूसरा गलत साबित हुआ कि नहीं होता, चेक करते हैं। भैया हम मान लिए, क्या मान लिए, लेते लेते ए बराबर 5 के, क्या मानते हैं यहाँ पर, लेते ए बराबर क्या मानते हैं, 5 के मानते हैं। अब स्क्वायरिंग फिर करते हैं, बोथ साइड करते हैं, क्या यहाँ से आता है तो चेक करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो A² इज इक्वल टू, यहाँ पर 25, एक मिनट यहाँ से एक मिस्टेक हो गया। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से, तो ए का स्क्वायर तो भैया हम किस ए 5 के स्क्वायर करना पड़ेगा, इज इक्वल टू तुम्हारा 5B² पहले से है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू 5B² हो गया। अगर ये तुम्हारा कंप्लीटली अगर 5 बार में कट जा रहा है, इसका मतलब 5 के स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा B² हो जाएगा। ओके, इसके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर इससे आगे बढ़े तो भैया 5, एक मिनट, हाँ, इसके आगे बढ़े तो 5 के स्क्वायर इज इक्वल तुम्हारा B² जो था, इसका मतलब
हम कह सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो भैया 5 के स्क्वायर होगा। इसका मतलब है ये जिस तरह से ये तुम्हारा डिविजिबल था, इसका मतलब कि 5 इज डिविजिबल बाय 5 इज डिविजिबल बाय बी स्क्वायर, और यहां पर लिख सकते हैं 5 इज डिविजिबल बाय क्या लिख सकते हैं भैया, बी लिख सकते हैं। लो एक तो काम गड़बड़ हो गया, यहाँ पे हमको सिर्फ ए से ही डिविजन होना था, लेकिन भैया एक और नंबर मिल गया। जैसे हम थ्री का फैक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेगा 1 और 3, मतलब ये 3 मिलेगा नहीं तो 1 मिलेगा। यहाँ पे एक और नंबर मिल गया, इसका मतलब ये 3 तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है। मेरा यहाँ पर 5 मेरा कंपोजिट नंबर है, लेकिन रियल में मेरा 5 मेरा कंपोजिट नंबर नहीं होता है, जिस कारण से ये मेरा जो हो गया ये गलत साबित हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारा जो सोचा हुआ था वो क्या हो गया भैया, गलत साबित हो गया। दैट्स एराइजेज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मतलब होता है भैया कि मतलब कि ये गलत तरीके से जो सोचे थे वो एकदम प्योरली गलत साबित हो गया। यहाँ से मेरा कंट्राडिक्शन एराइज हो गया। ठीक है, सो हम कह सकते हैं √5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, इसमें कोई दिक्कत? तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन रहा। ठीक है, ओके। नंबर 3 पर आते हैं। जो 3 आपका क्वेश्चन भैया आपके सामने ही बोल रहा है कन्वर्ट द फ्लोइंग, क्या बोल रहा है यहाँ पर, कन्वर्ट द फ्लोइंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जो नंबर जो तुम्हारे इतना डेसिमल में दिया हुआ है इसको बदलना है क्या चीज भैया, पी बाई क्यू। हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा, और भैया लाइक शेयर करना ना भूलें, नहीं तो भैया क्या बोले, कुछ नहीं बोलेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, हाँ जी। तो आपका भैया पहला क्वेश्चन ये रहा भैया कि 12.6 को इसको पी बाई क्यू के रूप में हम क्या करना है, लिखना है। तो ये तो भैया आप लोग बचपन से ही पढ़ते हैं, ये तो क्लास 4-5 का बच्चा बता देगा, ये 6 महीनों बता देगा। अब 6 महीना कौन है ये हमसे मत पूछना, ठीक है। चलिए ये आपका इसको पी, क्योंकि देखो एक अंक के बाद डेसिमल है इसलिए 1 0। अब इसको भैया कटने लगे तो का दो, आई थिंक 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 है, ये 5 2 जा 10 है। लो जी तुम्हारा ये पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। अब बोलना कि सर क्या ये भी तुम्हारा पी बाई क्यू के रूप में होगा, हाँ जी होगा, लेकिन भाई यहाँ पर हमको ये एक सिंप्लीफाई के रूप में बोल रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन रहा। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के। इसको भैया बोल दे पी बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए तो 0.0120, इसको अगर बोलेंगे तो 0 पॉइंट हमको डेसिमल हटाना है। डेसिमल हटेगा तो भैया जीरो का तो भैया कोई मतलब रहेगा नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई मतलब नहीं रहने पर क्या लिख सकते हैं 120। लेकिन कितना के बाद डेसिमल है 1 2 3 4, तो नीचे कितना जीरो देना पड़ेगा हमको, 4 जीरो देना पड़ेगा। एक ये कहानी खत्म। 3 4 जा 12, 2 5 जा ये 12 पूरे 12 में कट जाएगा, मतलब 3 बाई कितना तुम्हारा आ जाएगा भैया 250, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ रहे हैं। 3 क्वेश्चन ये हल्का सा दिमाग खाएगा, ये भी दिमाग नहीं खाएगा। कैसे, ध्यान दो। जैसे अगर ये बार वाला क्वेश्चन है तो लेट एक्स बनाइएगा। लेट एक्स इज इक्वल टू 3.052 पर बार हो गया। सबसे पहले हम अगर पूरा में बार दिया हुआ है, अगर पूरा में बार दिया डायरेक्ट हम क्या, जितना अंक है उतना अंक से 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर आपका बार पूरा पे नहीं दिया हुआ है, पहले उसके नजदीक जाएंगे, तो कितने अंक के बाद नजदीक गए, तो एक अंक के बाद नजदीक है, इसलिए हमें एक जीरो वाला से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे भैया यहाँ पे, मल्टीप्लाएंगे मल्टीप्लाएंगे बाई 10, मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10x इज इक्वल टू कितना होगा 330 पॉइंट कितना 52 पर बार। ओके, अभी हम बार से बाहर नहीं आए हैं, फिर से अगेन अब हमको क्या करना पड़ेगा, बार के बाहर जाना पड़ेगा। तो भैया बार के जैसे ही बाहर है, बताओ कितना अंक है भैया, 2 अंक है, तो हमको 2 अंक वाले जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, मल्टीप्लाएंगे बाई 100 इन इक्वेशन सेकेंड। अगर जैसी मल्टीप्लाई तो 100 × 10 कितना होगा तुम्हारा 1000x हो जाएगा। ठीक है, और यहां से बात करें 30.52
पे जो भैया बार था वो भैया बार खिसक के, ठीक है, 30.52 आएगा, तुम्हारा 52 पे दोबारा आ गया, क्योंकि भैया हम ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, 30.52 30 पॉइंट, एक मिनट, ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है 30.525252, ये भैया लगातार लिखा हुआ है। अब भैया हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो एगो 100 यहाँ पे डेसिमल आ गया, अभी बार लगा दिए, मतलब 30 52 पॉइंट क्या होगा भैया, 52 बार, यही हम यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, चलिए अब यहां से भैया हम क्या करें, घटाने का सिलसिला शुरू करते हैं। भैया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड, हम थर्ड में से सेकेंड घटा देते, तो 100 में से, सॉरी 1000 एक्स में से अगर 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहां से 52.52 पर बार माइनस 30.52 पर बार घटाते हैं, तो यहाँ से आई थिंक कितना 990 बचेगा। यहाँ से क्या करो घटाते, ये भैया काम खत्म हो गया, तो टू लगे हाथ ऐसे लिख के घटा लो, सबसे बेस्ट रहेगा, गलती होने का चांस एकदम नहीं रहेगा। ठीक है, ये बार बार कहानी खत्म, तो क्या हो 2 3 30, कितना बचेगा यहाँ से 30.32, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया भैया 2.990, बस इसका आंसर आ गया। ओके, चलिए अब इसका हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं, ताकि एग्जाम में भैया ऑब्जेक्टिव में आप लोग यूज करिएगा, कैसे करिएगा ध्यान दीजिएगा, लेकिन भैया ध्यान से सॉल्यूशन में नहीं, ऑब्जेक्टिव में यूज करना है। सबसे पहले डेसिमल बार हटा दो, ठीक है, तो डेसिमल बार हम क्या कर दिए, हटा दिए। ओके, हटा कर भैया कितना अंक पे बार नहीं है, 2 अंक पे बार नहीं है, दो गो जितना पे पूरा घटा दो, नीचे डेसिमल के राइट साइड में बार के ऊपर है, डेसिमल के राइट साइड में बार के ऊपर है, दो ऊपर है, इसलिए दो गो जीरो, डेसिमल के राइट साइड में बार के ऊपर, के ऊपर नहीं है, ए ऊपर नहीं है, एक नहीं है, बस घटा दो, तुम्हारा यही तुम्हारा आंसर आ जाए। लेकिन ध्यान से ये भैया ट्रिक के रूप में यूज करिएगा, इसको सॉल्यूशन के रूप में प्रयोग नहीं करिएगा, आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बस ये ओनली ऑब्जेक्टिव के लिए ये आप हम बताए हैं। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 पर। चलिए 4 क्वेश्चन कैसे बने यहाँ ध्यान देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, लेते हैं एक्स इक्वल टू, फिर से वही 1.23 पर बार, वही काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बार के नजदीक जाएंगे। ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, तो मल्टीप्लाएंगे बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 इंटू एस तुम्हारा कितना हो जाएगा 10x हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा 12.3 पर बार हो गया। ओके, यहाँ पे दिक्कत नहीं, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अभी हम बार के बाहर नहीं गए हैं, अभी हम बार के बाहर जाने के लिए कितना अंक चाहिए, हमको 2 अंक चाहिए, तो भैया क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 100 इन इक्वेशन सेकेंड, तो 100 इंटू 10 कितना होगा 1000x हो जाएगा। उसी तरह इसको मल्टीप्लाई कितना होगा 12 35 दशमलव कितना होगा तुम्हारा 35 में कितना होगा भैया 12 हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन, बस दोनों घटा दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड, जैसे ही घटाएंगे तो 1000 में से 10 में कितना होगा 990 बचेगा, यहाँ से भैया कितना 1235 है। ठीक है, और तुम्हारा भैया कितना 12.35 पे बार घटान, तो ये भैया पूरा कहानी खत्म हो गया। 3 2 कितना तुम्हारा बचेगा भैया 1223 बचेगा। इसका मतलब x इक्वल टू 1223 बट कितना होगा भैया आपका 990 हो गया। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो हम इसके ट्रिक पर आ जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान से फिर से बोल रहे हैं, ट्रिक भैया ऑब्जेक्टिव के लिए प्रयोग लाइए, नहीं तो भैया हम लोग ये सॉरी तो बताए थे नहीं। ठीक है, ये भैया बस ऑब्जेक्टिव के लिए, सॉल्यूशन के लिए आपका ये मेथड सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो 1.23 पर बार है, हम बोले भैया डेसिमल बार हटा दो, क्या बचेगा 1235 बचेगा। ठीक है, अब बार हटा दो, डेसिमल यहाँ पर बात करें तो बार के ऊपर नहीं है, दो ऊपर नहीं है, दो अंक वाला जितना अंक है सब लिख दो, नीचे बात करें बार के ऊपर है, दो ऊपर है इसलिए 2 × 9, बार राइट साइड में डेसिमल के राइट साइड में बार के ऊपर नहीं है, ए ऊपर 9, बस घटा दो, मतलब 1200 कितना तुम्हारा था 1223, अब बचे 990। फिर से बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव में इसका प्रयोग करना है, सॉल्यूशन में इसका प्रयोग नहीं करना है।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर अब 5 पर आते हैं। 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे मानेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.23 पर बार। ओके, वही काम करेंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे बार आ गया, तो डायरेक्ट हम बार के कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, क्योंकि यहाँ बार के नजदीक जाने के लिए कोई अंक है ही नहीं, इसलिए क्या हम बार के डायरेक्ट बाहर जाएंगे। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ मल्टीप्लाएंगे बाई 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो 100 इंटू एस कितना हो गया, 100 हो गया। यहाँ कितना होगा, 23.23 पे क्या हो भैया, बार हो गया। दूसरा इक्वेशन अब बता दे रहे हैं क्योंकि भैया हमको बार के बाहर निकल गया है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो 100 में से x क्या बचेगा, 99x बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ 23 बचेगा। घटाओगे तो x इक्वल टू कितना है तुम्हारा भैया, 23/99, बस काम खत्म। ओके, ध्यान से इसको आप सॉल्यूशन में ले सकते हो। लेकिन ट्रिक के बारे में बात करें, हम तुम लोग को भैया बताए 0.23 पर बार है, बार दिस में हटा दो, क्या बचेगा, 0.23 बचेगा। तो मेरे ख्याल से जीरो का लिखना कोई मतलब होता भी नहीं है, तो सिर्फ 23 लिखो। अब भैया बार दिस में कितना पे नहीं है, एगो पे नहीं है, इसलिए एगो जीरो। नीचे डेसिमल के राइट साइड में के गो पे बार है, दो पे बार है, दो गो 9, मतलब कितना भैया, लो आंसर आ गया। लेकिन फिर से बोल रहे हैं इसे ऑब्जेक्टिव में प्रयोग में लाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेते वैसे ही बोलेंगे लेट x इक्वल टू 2.05 पर बार, ये मेरा पहला इक्वेशन। ठीक है, इसमें भैया पूरा पर बार नहीं है, इसका मतलब सबसे पहले हमको कहाँ जाना पड़ेगा भैया, बार के नजदीक जाना पड़ेगा। तो कितना से मल्टीप्लाई करें, 10 से करेंगे, तो मल्टीप्लाएंगे बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो 10 इंटू एक्स तुम्हारा कितना हो गया, 10x हो गया। यहां से बात करें 2.05 पर बार, तो कितना होगा, 20.5 पर बार। अगेन बोल रहे हैं अभी बार के बाहर हम लोग नहीं आए हैं। ठीक है, तो बार के बाहर आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगेन तुम्हारा कितना अंक पे बार है, एक अंक पे बार है। इसका मतलब हमको एक अंक वाले बार से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन कितना भैया, सेकेंड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर दो अंक पर बार रहता तो दो जीरो वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अंक वाला मल्टीप्लाई, एक अंक वाला तुम्हारा बार है, इसलिए हम एक जीरो से, एक अंक वाले जीरो से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100 हो गया। यहाँ से बात करें तो कितना तुम्हारा हो गया भैया, 205 फिर तुम्हारा क्या होगा, 5 पर बार हो गया तुम्हारा थर्ड इक्वेशन। अब क्या कर, दोनों घटाते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। अगर दोनों घटाएंगे, 100x में से x में से क्या बचेगा, यहाँ से 90x बचेगा। यहाँ से अगर हम घटाते हैं, 205.5 पर बार है, अगर 20.5 पर बार घटाएंगे तो ये कहानी खत्म। 5 2 मतलब कितना बचेगा, 185 बचेगा। और x इक्वल कितना तुम्हारा बचेगा, 185/90 बचेगा। तुम चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी करो, ये भी तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, अब इसका हम ट्रिक पे आते हैं। ठीक है, अब इसका ट्रिक कैसे बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ बात करें तो 2.05 पर बार है, हम बोले डेसिमल बार सब हटा दो, क्या बचेगा, 205 बचा, बचा नहीं बचा। ठीक है, बार डेसिमल किस पर, बार डेसिमल होता है, क्या बचेगा, 20 बचेगा। अब यहाँ बात करें कितना पर बार है, राइट साइड में एक पे बार, एक बार नहीं, इसलिए एक जीरो, बस घटा दो, 185/90। ओके, फिर से बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रयोग करना, इसका सोल्यूशन में प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन के लिए है, ये आपका भैया ऑब्जेक्टिव के लिए है। ठीक है, क्योंकि ये भैया बनाने में समय निकल जाए एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहाँ ध्यान दिएगा। लिखेंगे लेट x इक्वल टू 2.125 पर बार है। सबसे पहले हमको बार के नजदीक जाना है। बार के नजदीक जाने के लिए कितना अंक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको दो अंक वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दो अंक कितना मतलब भैया, दो जीरो कहने का मतलब भैया 100। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाएंगे बाई 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हम पहला इक्वेशन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 इंटू एक्स तुम्हारा कितना होगा भैया, 100x हो गया। यहाँ से 212.5 पर बार है,
ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम बार के बाहर नहीं गए हैं, बार के बाहर एक अंक वाला है, इसलिए हमको एक जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कितना से करना पड़ेगा हमको, 10 से करना पड़ेगा। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से भैया, तो क्या लिखेंगे, फिर से एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, चलिए 10 इंटू 100 तुम्हारा कितना हो गया, 1000x हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा भैया, 2125.5 पर बार, ये मेरा थर्ड इक्वेशन। अब दोनों को घटाना शुरू करें तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। ठीक है, तो 1000 में से 100 घटे कितना बचेगा, 900 बचेगा। यहां से अगर इसको घटाना शुरू करें तो 2125.5 पर बार और 212.5 पर बार। ठीक है, कितना हो गया, शून्य 4, कितना होगा 9 बचेगा, कितना हो गया ये तुम्हारा 1 हो गया, मतलब 1940। अब इसको तुम भैया सिंप्लीफाई करके आप अपना आंसर इसका ला सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। फिर इसका ट्रिक, अगर आप बात किया इसका ट्रिक क्या होगा, यहाँ ध्यान दो। ठीक है, हाँ जी, इसका अगर ट्रिक के बारे में बात करें तो कैसे बनेगा, यहाँ ध्यान देगा। हम अगेन बार बार बोलते हैं कि 2.125 पर बार है, तो इसको क्या करो, इसको भैया बार डेसिमल सब भूल जाओ। भूल गए, कितना भैया अंक पे, अब डेसिमल ने कितना 212 पे नहीं है बार, तो इसको लिख दो। ठीक है, राइट साइड में डेसिमल राइट साइड में के गो पे 9 है, एगो पे 9, के गो पे बार नहीं है, दो बार नहीं है, बस लिख दो और घटा दो, तो तुम्हारा कितना आएगा भैया। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है लगता है, क्योंकि भाई यहाँ पे घटाने कितना बचेगा, टू वन, एक मिनट, हाँ 2125 और 212 कितना हो गया, 319। ये तो यहाँ पे सही आ रहा है। यहाँ इसका मतलब कि इसमें ही कहीं घटाने पर गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर भी घटाने पर मिस्टेक हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कितना है भैया, 1913 आएगा। ठीक है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, मालिक हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो। ठीक है, ये आप भी मेरे साथ माफी दे सकते हैं। ओके, हम आपको माफ किए, जाइए आप गलती किए, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं भैया क्वेश्चन नंबर हम कितना भैया आते हैं, 8 पर आते हैं। ठीक है, हाँ जी, 8 क्वेश्चन, पहला बात की यहाँ बोल कर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। फिर से वही काम करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 3.125 पर क्या लिख देंगे, बार लिख देंगे। पहला इक्वेशन भैया मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी, दो अंक वाला से है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन इक्वेशन फर्स्ट है तो 100 इंटू एस कितना हो गया, 100x हो गया। यहाँ से बात करो 312 और कितना भैया 5 पर बार है, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अगर बात करें यहाँ से तो अगेन मल्टीप्लाई करें, अगेन क्योंकि अभी हम बार के बाहर नहीं गए हैं, अगेन मल्टीप्लाइंग, अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 100 इन इक्वेशन सेकेंड। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बताओ कितना होगा भैया यहाँ से, तो सॉरी, यहाँ से भैया मल्टीप्लाई 10 से करना पड़ेगा हमको ना, क्यों है एक अंक के बाद में डेसिमल है, तो 10 इंटू 100 तुम्हारा कितना हो जाएगा भैया, 1000x हो जाएगा। यहाँ से 3125.5 पर बार हो गया, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया, बस घटा देना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। ठीक है, जब ये घटेगा तो 1000 में से 100 कितना बचेगा, 900x बचेगा। अब इसको ही हम सामने घटाएंगे ताकि तुम लोग भैया कंफ्यूज नहीं हो कि ये घट के आ कैसे गया। ठीक है, कि कितना भैया 312.5 पर बार। ठीक है, तो कहानी खत्म हो गया, 318 और कितना 2813 बचेगा, तो एक्स वैल्यू कितना होगा, 2813/900, बस इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, हम इसका ट्रिक भी यूज कर लेते हैं ताकि भैया दोनों का मैचिंग भी हो जाएगा। ठीक है, और आपका सॉल्यूशन भी आपका सामने आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, इसका अगर ट्रिक के बारे में बात करें कैसे ये ध्यान से ऑब्जेक्टिव प्रयोग में करना है, तो 3125 पे बार है। ठीक है, तो 3125, अब बार कितना पे नहीं है, इतना पर नहीं है, बस नीचे क्या पे बार है, एक पे बार है,
के को डेसिमल के राइट साइड के बार नहीं, दो बार नहीं, दो जीरो, कितना होगा भैया 2813। अब भाई कितना भैया 900। लो इसका भी आंसर दोनों का सेम आया, मतलब भैया मेरा मैथ क्या हो रहा है भैया, सही हो रहा है। ओके, यहाँ पर आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्वेश्चन भैया ये तो इजी लगता है। लेट एक्स इज इक्वल टू, क्या करें यहाँ पे 1625 पर बार, ये पूरा पे बार है, ठीक है। तो भैया बार के नजदीक हमको जाने की जरूरत नहीं है। इसका कहने का मतलब कि हमको भैया मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा, डायरेक्ट कब 100 कितना पे, एक पर कितना 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बाई 10,000 इन इक्वेशन, कितना जो बताओ यहाँ पर इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगर यहाँ से हम एक मिनट, अगर कोई नंबर को हम ऐसे लेंगे तो 100 से करना पड़ेगा, हाँ सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नंबर मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना देगा तुम्हारा 10,000 एक्स इज इक्वल टू कितना 21625 है, पॉइंट 1625 है। पे क्या हो भैया, बार पे ही तुम्हारा क्या दोबारा क्या करिए, रिपीट कर गया। अब बस घटा देना है, काम खत्म। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, अगर घटाते हैं तो कितना आएगा, देखो तो 1000 में से एस बचेगा, कितना बचेगा बताओ, कितना बचेगा, आई थिंक ये बचना चाहिए। ओके, यहां से घटाएंगे कितना होगा 21625 है, 0.1625 है, ये पूरा पर है, ठीक है। फिर यहाँ 2.1625 पर यहाँ पे बार है, और घटा दी तो कितना होगा, 5 में 2 गया 3, और 2 6 1 2, मतलब कितना बचेगा 21623। तो एक्स इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 21623। अब बाय कितना भैया 9999, ये आपका भैया यहाँ पर बार हो गया। ध्यान से ये सॉल्यूशन में इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन भैया ट्रिक के लिए हम आपको दूसरा तरीका बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर ट्रिक के बारे में बात करें तो यहाँ कितना भैया 2.1625 पर क्या है भाई, यहाँ पर बार है। तो भैया यहाँ पे बात करें 21625, ठीक है। हम बोले बार जिसमें हटा दो, क्या बचा, सिर्फ दो बचा। नीचे कितना भैया के गो बार है, राइट साइड में 4 गो, तो 4 गो 9, बस घटा 2162 और 3, और कितना भैया 9999। लो आपका ये पी बाई के रूप में हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले बात है इस नंबर को हमको नंबर लाइन पे दिखाना है। ये पहले कैसे दिखाएं, पहले ये सबसे पहले बात करें 0.5332 जो भी लिखा हुआ है, ये तुम्हारा 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको भैया हम नंबर लाइन पे हम दिखाते हैं, ठीक है। जो ये 0 और 1 के क्या रहा है भैया, बीच में आ रहा है, ठीक है। एग्जाम में इसको भैया पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है, ताकि गलत नहीं हो। ये सब भैया ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है, तो भैया पेंसिल बनाना अच्छा है, ठीक है। तो ये भैया यहाँ पर हम बात करें तो बीच में कहीं 0 होगा, ये मेरा 1 होगा, ये मेरा 2 होगा, ये मेरा माइनस में है तो माइनस में लेके चलो, क्या दिक्कत है, -3 -4 -5, इधर तुम्हारा बात करें 1 2 3 4 5, ओके, ज्यादा लेकर नहीं चलना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन को खींचेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे लाइन को खींचेंगे, लाइन को खींच को इसको यहाँ पे लेके आएंगे, और इसको यहाँ इस लाइन को यहाँ पे लेके आएंगे, लेके आ गए। उसके बाद जो लाइन जो तैयार होगा बीच में भी एक लाइन ये तुम्हारा पूरा खींचेगा, तो ऐसे बनेगा, मतलब कि यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारा 0 बनेगा, ये मेरा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। इसका मतलब ये 0.0 क्या तुम्हारा 0.1, ये मेरा क्या है 0.2, ये मेरा क्या है 0.3, ये मेरा क्या है 0.4, ये मेरा 0.5, ये मेरा 0.6, ये मेरा 0.7, ये मेरा 0.8, ये हो गया 0.9, ये मेरा क्या हो यहाँ पर 1.0, मतलब कि 1। अब ये 0.5 मतलब 0.5 तो मिला हुआ है, मेरा 0.5 मिला हुआ है। अब इसको भैया पूरा यहाँ से जितना बोलेगा उतना उसके हम अगिलका लेके चलते हुए चलेंगे, ओके। फिर से यहाँ पर इसको एक लाइन स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है। मतलब लाइन को क्या कर बीच से खींच रहा है, खींचने पर हमको क्या मेरा नंबर मिल रहा है। तो यहाँ से ये जो तुम्हारा हो गया 0 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया, ये मेरा कितना हो गया 0 पॉइंट कितना हो गया यहाँ से 6 हो गया, ओके। ये 0.5 0 है, तो अगला भी है क्या मिलेगा 0.51, अगला क्या मिलेगा 0.52, अगला क्या मिलेगा 0.53, अगला क्या मिलेगा 0.54,
4, अगला क्या मिलेगा 0.5 5, अगला क्या मिलेगा 0.56, अगला क्या मिलेगा 0.57, अगला क्या मिलेगा 0.58, अगला क्या मिलेगा 0.59 मिलेगा। उसी तरह से 0.60 हो जाएगा, यही होगा ना। मतलब कि हमको 0.5 मिल गया है, 3 भी मिल गया, और अगला क्या मिलेगा 2 चाहिए, तो 0.53 मिल गया। अब इसको भी क्या करो, मतलब 20 से क्या करो, इसको अलग करो, यहाँ से लाइन इसको लेके चलते हैं। ध्यान से एग्जाम में आए तो पेंसिल से ही बनाना, ये बात फिर से बोल रहे नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस लाइन को यहाँ तक यहाँ खींच दिए, ओके। तो यहाँ से जो मिलेगा वो मेरा 0.53 मिलेगा, और ये कितना मेरा 0.54 है, ओके। तो 0.53, 0. इसको जीरो करो, क्या दिक्कत है, ठीक है। 0.531, अगला क्या तुम्हारा 0.532, अगला क्या तुम्हारा 0.533, अगला क्या तुम्हारा 0.534, अगला क्या तुम्हारा 0.535, ठीक है। तो 0.536 और 0.537, फिर क्या तुम्हारा 0.53, यहाँ पे 5 छूट गया, ठीक है। फिर 0.538, अगर तुम्हारा 0.539, और यहाँ से तुम्हारा क्या बनेगा तुम्हारा 0.507, लेकिन हमको चाहिए तो सिर्फ तुम्हारा क्या चाहिए भैया 0.53, क्या तुमको चाहिए था यहाँ पे तुम्हारा 0.53, ओके। तो P इक्वल टू तुम्हारा जो मिलेगा 0.532, ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो हम आगे देखते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो हम आगे देखें अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर इसी का क्या है, सेकंड है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसको अगर इसको हम तोड़ा जाए तो क्या है 1.1 के बाद आया, तो 1 अगर 5 अगर एक दो बार और रिपीट कर, तो क्या दिक्कत है भैया, ये अंत नहीं हो रहा है, ये क्या अंत नहीं हो रहा है। तो हम सबसे पहले जो नंबर है वो नंबर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, मेरे ख्याल से नंबर कुछ ये नंबर होगा, ओके। हाँ जी, तो ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। इधर से बात के -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, ये -5 हो गया। हमको 1 के बाद आ रहा है ना, क्या आ रहा है भाई यहाँ पे 1 के बाद आ रहा है, भैया 1 के बाद आ रहा है, तो भैया तो 1 को तीरेंगे यहाँ से, ठीक है। 1 को तीरेंगे यहाँ से, और 2 को तीरेंगे यहाँ से, ओके। अब यहाँ से सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है। इसको भैया यहाँ से लाइन तीर लेते हैं, मतलब कि ये जो मिला मेरा 1 मिला, ये जो मिला मेरा 2 मिला, तो 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 2.0, मतलब कि 2, मतलब 1.1 हमको मिल गया कि नहीं गया। आपको 1.55 चाहिए, मतलब 55 लगातार आ रहा है। तो एक काम करो, इसको फिर से यहाँ पे लेके आओ, उसके जस्ट अगले वाल को यहाँ लेके आओ, सेंटर पे लेके चले जाओ, ठीक है, एकदम साइड में। अब इसको भैया नंबर लाइन दिखाने, फिर इसको ऐसे तीरो, 1 मिनट, हाँ जी, ठीक है। तो फिर इसको ऐसे यहाँ तीरिएगा पूरा, हो गया, ठीक है। अब फिर से यहाँ से आपका तुम्हारा क्या हो जाएगा 0, सॉरी, हाँ 1.1 हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा होगा भैया 1.2 होगा, तो 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1 पॉइंट कितना हो भैया 20, जो तुम्हारे सामने वहां पे लिखा हुआ है, लो हो गया। हमको 1.15 है, मतलब यहाँ पे हमको मिल गया। इसको थोड़ा सा फिर से हम इसको तीरना पड़ेगा यहाँ से, बस एक और 5 दिखा देंगे, बस ज्यादा नहीं, 2 दिखा देंगे। अब अब ये 1.5555 अंत इसका है नहीं, हम क्या 2 दिखा दिए, अब तो थोड़ी हम सबका दिखाना जरूरी है, ठीक है। फिर तो भैया कहियो मेरा अंत नहीं होगा, मेरा कॉपी भरता रहेगा। कितना है 1 पॉइंट कितना है 15 हो गया, इधर कितना मेरा 1.16 हो गया, मतलब 1.150,
1.151, 1.152, ओके यहाँ 1 लगता है कि छूट गया, 150, ओके 152, क्या मेरा 1.153, 1.154, ठीक है 1.155, क्या मेरा 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, अब यहाँ से क्या तुम्हारा बन जाएगा 1.160। अब मेरा यही तो भैया था, P बराबर मेरा नाम है, अपना नाम जो मन करे वो आप लोग अपना नाम लिखते रहिए, ओके। चलिए इसमें कोई दिक्कत, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है यहाँ पर, इसको भैया रेशनल नंबर निकालना है, तो ये भैया हमको क्लास में समझाए हुए क्या दिक्कत है, तो 3/1 मान लो, अब 4/1 मान लो, नहीं मिल रहा है दोनों तरफ जीरो बैठा दो, हाँ जी क्या दिक्कत है, हमको कितना चाहिए 6 ही चाहिए था, लो जी 31/10, ठीक है 41/10, 51/10, 61/10 और 71/10 कितना हो गया, 5 हो गया। लो एक और, एक मिनट हम क्या लिख रहे हैं जी, गलत लिखा रहा है ना, गलत लिखा रहा है, 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 हाँ ठीक है, तो 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 और 35/10, 36/10, 6 हो गया, काम खत्म क्या, ओके। बस यही बस क्वेश्चन 5 बोल रहा था, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि भैया 2/5 है और भैया 3/5 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है 5 को, तो क्या दिक्कत है भैया, हम भैया ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना तुम लोग को बताया है पहला बार, तो भैया बार बार भैया एक ही चीज, कोई बात नहीं फ्री बता दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे ऊपर जीरो बैठा दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हाँ जी केव मिलेगा, 10 को मिलेगा, हमको निकालना क्या, 5 निकालना, क्या देगा बताओ, 21/50, 22/50, 23/50, 24/50, ठीक है। इसका हम एलसीएम इसलिए नहीं निकाल रहे हैं ना, क्योंकि भैया यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, अलग अलग होता तब भैया एलसीएम निकालते, लेकिन कितना निकल गया भैया, 5 6 निकल गया, क्या दिक्कत है, वो फालतू निकाल दिए, तुम पांचों को लिखो, ओके। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, देखो यहाँ पे अलग अलग आ गया ना, देखो अलग अलग आ गया, तो अलग अलग आ गया तो इसका एलसीएम अब निकालना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा हमको, द एलसीएम ऑफ 6 एंड 5, एलसीएम कितना हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, ओके। तो 1/6 में अगर कितना से करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा, तो कितना होगा भैया 5/30 हो गया, ओके। 2/5 से करेंगे कितना हो गया, 6 से करेंगे तो कितना हो गया भैया 6/30 हो गया, यहाँ से हमको एक भी नहीं मिला, तो हम ये ब्रह्मास्त्र आप लोग को यूज करना सीखा है, क्या बोले भैया, कम पड़े बस एगो शून्य बैठा दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई टीचर नहीं बोलेगा, ठीक है, बस काम खत्म। अब केवल 10 को मिलेगा, हमको लिखना है पांचों लिखना था भैया, 51/300, ठीक है, 52/300, 53/300, 54/300, 55/300, बस कितना 5 हो गए, काम खत्म, ओके कोई दिक्कत। अब आते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बस एस का वैल्यू निकालना, कुछ करना नहीं है, ठीक है, बस क्या करना है, यहाँ पे इसका एलसीएम कितना है 15 आ गया, अब इसका भैया 16/15 लिखना, लिख दो, क्या दिक्कत है, कितना देखो, तो देखो तो यहाँ से भैया, तो 5x प्लस कितना हो गया, यहाँ से 3x हो गया, ठीक है, क्या दिन आ गया 15 मेरा कट गया, 8x इक्वल कितना हो गया 16 हो गया, एक 6 2 जाए 18, मतलब एक से वैल्यू कितना आ गया, बस दो, काम खत्म, लो तुम्हारा आंसर हो गया, ओके। यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ओके।